नमस्कार, स्वागतम। आज प्रयोग एक ऐसा करेंगे जो कि जीवन के बहुत सारे क्षेत्रों में एक साथ काम आने वाला है। ये प्रयोग यदि आप कर लें तो न सिर्फ इससे आकर्षण वृद्धि आपकी होगी, बल्कि आपको ऊर्जा की प्राप्ति होगी। ऐसी ऊर्जा जो आप अपने कार्यों में लगा करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त इससे आपकी समस्त प्रकार की क्षमताओं का विकास होगा, चाहे वो संकल्प शक्ति हो, चाहे वो सोचने समझने की शक्ति हो, चाहे वो निर्णय लेने की शक्ति हो, चाहे वो साहस हो, चाहे वो बल हो, चाहे वो आरोग्य की प्राप्ति हो। यानी जैसे जिस भाव से इस प्रयोग को करेंगे वैसा ही ये भाव प्रयोग देने वाला है। मुख्य प्रयोग इसका ये है कि ये चेतना से जोड़ता है हमको, और जो व्यक्ति अपनी चेतना से जुड़ गया, अपनी रूट से जुड़ गया, अपने कनेक्शंस को समझ गया, तो निश्चित रूप से इस दुनिया में उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। वो एक स्वस्थ, एक सुखी, एक संपन्न जीवन जीता हुआ अपने इस मानव जीवन को सफल करेगा। अन्यथा हम में से बहुत सारे लोग जीवन को जी नहीं रहे हैं, ढो रहे हैं। तो ये ढोना समाप्त करिए, अपने आप को अपनी चेतना, अपने मूल स्वरूप से जोड़िए। कैसे? इसके लिए हम शास्त्रों का सहारा लेते ही हैं, हमेशा, आज भी ले रहे हैं। तो योग वशिष्ठ के सीधे पॉइंट पर आ जाते हैं। योग वशिष्ठ के इस श्लोक से अपनी बात को प्रारंभ कर देते हैं, जिसमें कहा गया है, जो आपकी स्क्रीन पर भी प्रदर्शित हो रहा है, जिसमें कहा गया, परमाणौ परमाणौ सर्ग वर्ग निरर्गलम महाचितिः स्फुरन्त्य अर्करुचीव त्रसरेणवः। योग वशिष्ठ में भगवान श्री राम को, योग वशिष्ठ में श्री वशिष्ठ जी ने जिस प्रकार के उपदेश दिए हैं, जिस प्रकार का ज्ञान दिया है, वो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वो इतना महत्वपूर्ण ज्ञान हमें पढ़ाया नहीं जाता है, उसके बारे में हमें पता ही नहीं है। लेकिन यू एंड योगा पर हम हमेशा ऐसे प्रयास करते रहते हैं जो आपको दुर्लभ से दुर्लभतम ज्ञान मिलता रहे। तो सीधे विषय पर आते हैं। कहा गया है इस श्लोक में, जिसका जो अर्थ है वो समझ लेते हैं। असीम चेतना में, उसके हर परमाणु में ब्रह्मांड वैसे ही बनते और मिटते जाते हैं जैसे छत पार करने वाली सूर्य किरण में धूल के कण आते और जाते हैं। बहुत छोटा सा श्लोक पर बड़े काम का श्लोक। यदि इसको समझ लें, इसको अप्लाई कर लें। अब यहाँ अपनी चेतना को आप समझिए, सूर्य की किरण जो शाश्वत है, और अपनी घटनाओं को, व्यक्तियों को, परिस्थितियों को समझिए कि ये धूल के वो कण हैं जो इस चेतना रूपी सूर्य की किरण में आते और जाते दिखाई पड़ रहे हैं। कहने का अर्थ ये कि यदि हम अपने शाश्वत रूप को समझ जाएं, हम अपनी चेतना जो सदा रहने वाली है, आत्मा, इसको समझ जाएं, तो हम पर बाहरी घटनाएं, बाहरी प्रभाव, बाहरी परिस्थितियां हमें विचलित नहीं कर पाएंगे, और हम जिस लक्ष्य को लेकर के चले हैं उस लक्ष्य को निश्चित ही प्राप्त कर पाएंगे। तो योग वशिष्ठ के इस श्लोक पर हमने एक ध्यान विधि निर्धारित की है। उस ध्यान विधि को समझ लीजिए और उसे समझ के नित्य प्रति करिए, तो आपको अनुभव होगा कि आपकी आकर्षण शक्ति भी बढ़ रही है, आपकी ऊर्जाएं भी बढ़ रही हैं, और आप अपने जीवन में जो पाना चाहते हैं वो पा भी रहे हैं। तो इस आसन विधि पर इस ध्यान विधि पर आ जाते हैं और देखते हैं कि इस श्लोक पर आधारित जो ध्यान है वो हमें कैसे करना है नित्य प्रति। तो जैसे कि ध्यान की सभी प्रकार की विधियां हैं, ध्यान की सभी विधियों में जो एक प्रकार मुख्य रहता है वो ये है कि रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए किसी भी आसन में बैठ जाएं। कोई भी आसन न लगा पाएँ तो पालथी मारकर सुखासन में ही बैठ जाएं। वो भी संभव ना हो तो चेयर पर ही बैठ जाएं, पर स्पाइन को सीधा रखें। अब आपको क्या करना है, इसी श्लोक के आधार पर ये ध्यान करना है। अब आपको अपने आज्ञा चक्र पर, यदि बैठकर कर रहे हैं तो अपने आज्ञा चक्र पर सूर्य किरण का ध्यान करना है। सूर्य किरण को अपनी चेतना यानी कॉन्शसनेस समझना है, जो कि शाश्वत है, और उसमें दिखाई पड़ने वाले कणों को भाव, विचार, घटनाएं, बुरा समय
और बुरे व्यक्ति समझना है। ये आपके जीवन में धूल कणों की तरह, ये आपके सूर्य किरण रूपी चेतना में धूल कणों की तरह आ रहे हैं, जा रहे हैं। यानी ये शाश्वत नहीं हैं, ये क्षणिक हैं, टेम्परेरी हैं। ये आपको समझना है। और मेरी चेतना कैसी है? स्थायी है, शाश्वत है, इटर्नल है। कोई भी घटना, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति मेरी इस शाश्वत चेतना को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं कर सकता या कर सकती, अपितु वह स्वयं इन धूल कणों के समान आते और जाते हुए हैं, नश्वर हैं, टेम्परेरी हैं, क्षणिक हैं, क्षणभंगुर हैं। मेरी चेतना तो सूर्य प्रकाश की किरण के समान सदा रहने वाली है। अतः कोई भी व्यक्ति, घटना या परिस्थिति मुझे सदा सदा के लिए प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि वह तो स्वयं ही नष्ट हो जाने वाले हैं। वो तो इन धूल के कणों की तरह क्षणभंगुर हैं। ऐसा भाव आपको रखना है, ऐसा ध्यान आपको करना है। अपनी दोनों आंखें बंद करके अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगा करके सूर्य की एक किरण का ध्यान करिए। सूर्य की किरण सूर्य देव से सीधे मेरे आज्ञा चक्र में प्रवेश कर रही है, और इसमें जो धूल के कण दिखाई दे रहे हैं, ये मेरी परिस्थिति हैं, मेरी बुरी भावनाएं हैं, बुरे लोग हैं जो मेरे संपर्क में रहते हैं, बुरी घटनाएं हैं। ये सब तो आनी और जानी है, ये सब तो आती और जाती रही हैं, परंतु मेरी चेतना पर, मेरे कॉन्शसनेस पर, मेरी आत्मा पर, मेरे प्राणों पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैं तो सदा रहने वाला शाश्वत हूँ। इन क्षणिक बातों से मेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। 1.5-2 मिनट का ये प्रयोग है, और ये भयंकर ऊर्जा देने वाला प्रयोग है। भयंकर शब्द का प्रयोग उचित नहीं, ये विकराल ऊर्जा देने वाला प्रयोग है। और इस प्रयोग को यदि नित्य प्रति कर लिया करेंगे 1.5-2 मिनट लगा करके अपनी इस व्यस्ततम जीवन में से, व्यस्ततम तो नहीं कहेंगे इसे, क्योंकि अपने मनपसंद कार्यों को करने के लिए आप खूब समय निकाल लेते हैं, 6-6 घंटे का मैच देख लेते हैं, 3-3 घंटे की फिल्म देख लेते हैं, तो व्यस्ततम तो हम इसे जीवन को नहीं कहेंगे, क्योंकि जब भी आपको जो कार्य करना होता है उसके लिए आपके पास समय होता ही होता है। तो अपनी इस व्यस्त जीवन में से थोड़ा सा समय निकाल करके अपने लिए रखिए। 1.5-2 मिनट का ये ध्यान अवश्य करिए, क्योंकि ये ध्यान भैया आपके ही काम आएगा, आपको ही लाभ देगा, आपकी ही ऊर्जाएं बढ़ेंगी, आपकी ही आकर्षण शक्ति बढ़ेगी, आप ही अपनी रूट्स से जुड़ेंगे, आप ही सारे जो विकार हैं उनसे दूर रहेंगे। अब एक बात और देख लेते हैं कि ये तो हमने मोटी मोटी बात बताई इस ध्यान के संबंध में। अब इस ध्यान को अगर हम नित्य प्रति करते रहते हैं तो ये स्वानुभव भी है, और बहुत सारे अन्य लोगों का अनुभव भी है जिन्होंने इस ध्यान को नियमित रूप से किया है। तो क्या क्या लाभ इससे हो सकते हैं उस पर एक दृष्टिपात कर लेते हैं। आज हम इसका एक संक्षिप्त वर्णन कर रहे हैं। अगर आप कहेंगे तो बहुत डिटेल में फिर हम योग वशिष्ठ से और बहुत सारी ध्यान विधियां आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आज ये छोटा सा एक प्रयास किया, कहाँ तक सफल हुई ये बताइएगा। अब इस ध्यान को यदि हम नियमित करते रहें तो हमें क्या क्या लाभ हो सकते हैं, इस पर एक दृष्टि डाल लें। तो इस ध्यान विधि को नियमित करते रहेंगे तो क्या लाभ होंगे इससे? समस्त प्रकार के शोक, चिंता, दुश्चिंतन, मानसिक दुर्बलता, अकर्मण्यता, आलस, हीन भावना, किंग कर्तव्य विमूढ़ता, यानी क्या करें क्या ना करें, काम में देरी लगाने की आदत, अत्यधिक क्रोध, निराशा, जड़ता, ईर्ष्या, द्वेष, अति लोलुपता, अति कामुकता आदि का नाश होने लगता है स्वतः ही। नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा को ये ध्यान आकर्षित करता है, सकारात्मक चिंतन की वृद्धि कर देता है, फलतः जीवन में उन्नति के विचार और उन्हें कार्यान्वित करने का बल प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त आकर्षण शक्ति में वृद्धि कर देता है, शरीर और मन में सामंजस्य स्थापित कर देता है, आत्मचिंतन और आत्म साक्षात्कार की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। फलतः हम अपने भीतर के रहस्यों को जानने में समर्थ होने लगते हैं, अंतर जगत का ज्ञान हमें प्राप्त होने लगता है। दुष्प्रवृत्तियों से दूर रखता हुआ ये ध्यान हमें सन्मार्ग पर चलते रहने की प्रेरणा देता है और बुरे कर्मों से दूर रहने को हमेशा हमें वार्न करता रहता है। जीवन के दुखद क्षणों, झंझावातों, विकट परिस्थितियों से जूझते हुए आगे बढ़ते रहने का बल और साहस प्रदान करता है। चैतन्यता देने वाला ध्यान है ये। यानी हम अपनी जो मूल स्वरूप को न समझ करके परेशान रहते हैं, भटकते रहते हैं,
अस्त व्यस्त लस्त पस्त दीन दुखी दुर्बल रोगी बने रहते हैं और सोचते हैं कि अरे ये जीवन तो बस पैदा हो गए हैं तो जी रहे हैं, ढोने को मिला है, ढो रहे हैं, जिस दिन उम्र पूरी हो जाएगी उस दिन मर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ना पड़ करके ये जो जीवन मिला है प्रत्येक दिन एक वरदान है, इसको वरदान की तरह जिएं। इस प्रकार के और अन्य प्रकार के खूब सारे ध्यान करें। सनातन शास्त्रों में ऐसी बहुत सारी विधियां दी गई हैं जिससे ये जीवन आनंदमय बन जाता है। अब उन विधियों की तरफ ध्यान ही ना दें, उनका प्रयोग ही ना करें, तो ये गलती मेरी है, किसी और की नहीं। तो आज हमने ये बताने का प्रयास किया कि ये जो ध्यान है, जो कि योग वशिष्ठ में जिसकी चर्चा है, उसको हम किस प्रकार से अपने दैनिक जीवन में अप्लाई करें। आशा है कुछ ना कुछ तो ये आपके लिए उपयोगी अवश्य ही रहा होगा। जो भी हो अपने विचार बताइए, फिर अगले अंक में उपस्थित हो जाएंगे ईश्वर इच्छा से कोई और नया विषय लेकर के। तब तक सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सदा आनंदित एवं उत्साहित रहें।